हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। आप लोग देख रहे हैं एसक्यूएल की सीरीज और आज हम लोगों को देखना है अपडेट कमांड के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा है जिसने ये सीरीज शुरुआत से नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिलेगा और जहाँ से आपको नोट्स भी डाउनलोड करने हैं उसका लिंक भी मिलेगा। तो चेक कर लीजिए और शुरू करते हैं हम लोग अपडेट कमांड के बारे में। अपडेट कमांड क्या करेगा? टेबल के अंदर जो डेटा है उसको चेंज करेगा, उसको मॉडिफाई करेगा। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टेबल बनाते हैं जिसपे हम लोग ये सारे ऑपरेशंस करके देखेंगे। तो ये हम MySQL के अंदर हैं और यहाँ पर अब मेरे को टेबल बनाना रहेगा। तो मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट टेबल। और टेबल का नाम मैं रख रहा हूँ बुक। और बुक टेबल के अंदर मैं यहाँ पर कुछ कॉलम्स बता रहा हूँ, जैसे कि बुक आईडी जो इंट टाइप का होगा और इसे मैं प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ। देन टाइटल, जो बुक का टाइटल होगा varchar 255। और क्या बना ले, प्राइस इज लाइक फ्लोट टाइप का, फ्लोट 7,2। ओके, एंड व्हाट एल्स? पब्लिशर varchar 255। दैट्स इट, इतना ही मैं रखना चाहता हूँ। ये हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। अभी इस टेबल के अंदर मुझे डेटा रखना है, तो मैं कैसे रखूँगा? इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। ये दोनों कमांड्स हम लोग देख चुके हैं, क्रिएट टेबल की भी देख चुके हैं, इंसर्ट की भी देख चुके हैं, तो ये आपको आती होगी। इंसर्ट इनटू बुक और फिर कॉलम के नाम। तो कॉलम अगर सारे ही रखने हैं तो आप कॉलम के नाम ना भी लिखें, डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख सकते हैं। और वैल्यूज़ के बाद पैरेंथेसिस लगा के आप एक एक कॉलम की वैल्यू दीजिए, लेकिन उसी सीक्वेंस में दीजिए जिस सीक्वेंस में आपने टेबल के अंदर कॉलम्स क्रिएट करें। यानी बुक आईडी सबसे पहले है तो उसकी वैल्यू पहले रखिए। फिर टाइटल है तो टाइटल मैंने लिख दिया जावा, अभी सिंपली जावा लिख दिया। और देन प्राइस मैंने कर दिया 400 एंड पब्लिशर मैंने कर दिया BNB। ओके, लेकिन इसको सिंगल कोट्स में लिखना होगा, BNB। ये मैंने डेटा इसमें इंसर्ट कर दिया। ठीक, तो अगर मैं सेलेक्ट क्वेरी यहाँ पर लगाता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक, तो मुझे ये डेटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मुझे मान लीजिए इसमें कोई चेंजेस करने हैं, इस रिकॉर्ड में मुझे अपडेशन करना है। और अपडेशन कैसे करना है? मुझे लेट्स से पब्लिशर चेंज करना है। ठीक है, पब्लिशर चेंज करना है या प्राइस को चेंज करना है। ठीक है, कुछ भी इस तरीके से हमको करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो उसका सिंटैक्स देखिए। सबसे पहले यहाँ पर अपडेट हमें सबसे पहले कीवर्ड लिखना होता है। अपडेट कीवर्ड लिखने के बाद टेबल का नाम लिखिए, यानी आप किसको अपडेट कर रहे हो उस टेबल का नाम लिखिए। उसके बाद एक कीवर्ड होता है सेट कीवर्ड लिखने के बाद आप जिस कॉलम में चेंजेस करना चाह रहे हैं, जिस फील्ड में चेंजेस करना चाह रहे हैं, उस कॉलम का नाम लिखिए और उसकी जो नई अपडेटेड वैल्यू रखना चाहते हैं वो लिखिए। और एक से ज़्यादा कॉलम में, एक से ज़्यादा फील्ड में अगर चेंजेस करना चाह रहे हैं तो कॉमा लगा के आप दूसरे कॉलम्स के नाम भी लिख सकते हैं। फिर अगर आपको कुछ वेयर क्लॉज लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने वेयर क्लॉज नहीं लगाया तो क्या होगा, ये टेबल की हर रिकॉर्ड्स में चेंजेस कर देगा। तो फिलहाल हमारे टेबल में एक ही रिकॉर्ड है, इसलिए हमें दिक्कत नहीं है। पर एक से ज़्यादा अगर रिकॉर्ड्स होंगे और मैं नहीं चाहता कि सब में चेंजेस हों, तो फिर मैं वेयर क्लॉज ज़रूर लगाऊंगा। पर फिलहाल मैं यहाँ पर पब्लिशर चेंज करना चाह रहा हूँ। तो लेट्स से मैंने लिखा अपडेट टेबल का नाम है बुक। उसके बाद सेट कीवर्ड लिखेंगे, कॉलम का नाम पब्लिशर और इसकी नई वैल्यू मैंने कर दी, सपोज करो PNP। ठीक है, एक से ज़्यादा में भी चेंजेस कर सकते हैं कॉमा लगा के, और अगर एक में करना चाह रहे हैं तो इतना सफिशिएंट है। और अगर मैं वेयर क्लॉज नहीं लगाता हूं तो टेबल की सभी रिकॉर्ड्स में पब्लिशर का नाम चेंज हो जाएगा, जो शायद आप एक्चुअल में नहीं चाहेंगे अगर टेबल में बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं तो।
पर फिर भी मैं इतना लिख देता हूँ। अभी इतना किया मैंने और इसके बाद मैं सेलेक्ट क्वेरी से चेक करता हूँ तो देखिए पब्लिशर का नाम यहाँ पर हो चुका है चेंज। तो बहुत ही सिंपल कमांड है, आपको समझ में आ गई होगी। और जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि अपडेट क्वेरी विदाउट वेयर क्लॉज विल मेक चेंजेस इन ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल। तो ये कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में ही चेंजेस कर सकता है। तो चलिए एक रिकॉर्ड और मैं यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ, इंसर्ट क्वेरी लगाकर। ये इंसर्ट क्वेरी थी, यहाँ पर मैं एक रिकॉर्ड और लिख रहा हूँ। मैंने लिखा 2, यहाँ पे लिख देते हैं PHP, यहाँ पे लिख देते हैं 300, यहाँ पे BNB लिखे रहने दीजिए। एक रिकॉर्ड और इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पर, 3 लिख देता हूँ एंड यहाँ पे लिख देता हूँ C++, देन 500 और यहाँ पे लिख देता हूँ टाटा। ठीक है, 3 रिकॉर्ड्स कर दिए। ऐसा भी हो सकता है कुछ रिकॉर्ड्स में नल वैल्यू हो, अगर ऐसा करना है तो फिर आपको कॉलम्स के नाम मेंशन करने पड़ेंगे, क्योंकि या तो एक्सप्लिसिटली आप नल लिख के भी वैल्यू असाइन कर सकते हो, और या फिर ऐसा कर सकते हो कि आपने रिकॉर्ड इंसर्ट किया लेकिन सभी फील्ड्स के लिए वैल्यूज़ नहीं भेजी, तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, तो बुक ID, टाइटल एंड प्राइस, पर मैंने क्या नहीं लिखा, मैंने पब्लिशर नहीं लिखा, तो वैल्यूज़ में भी फिर पब्लिशर का नाम नहीं लिख सकते आप। ठीक है, और 3 रिकॉर्ड्स क्योंकि मैं ऑलरेडी इंसर्ट कर चुका हूँ, चौथा रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, तो बुक ID ले लेता हूँ 4, लैंग्वेज का नाम कर देता हूँ कौन सी है, रूबी, एंड प्राइस कर लेता हूँ 600। ठीक है, ये रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट कर दिया। अब ज़रा हम चेक करें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक। अब देखिए ये 4 रिकॉर्ड्स इसके अंदर इंसर्ट किए जा चुके हैं, नल वैल्यू इसके अंदर पब्लिशर में है। अब मान लीजिए कि मुझे अपडेट करना है वो रिकॉर्ड जिसमें पब्लिशर की वैल्यू नल है। ठीक है, जिसकी पब्लिशर की वैल्यू नल है, मैं उधर पब्लिशर का नाम चेंज करके कुछ रखना चाहता हूं। ठीक है, तो ये कैसे होगा? ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूं हमको नल वैल्यूज को कैसे चेक करना होता है। तो पहले तो मैं अपडेट लिखता हूं, अपडेट के बाद हमें टेबल का नाम लिखना होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमें सेट कीवर्ड लिखना होता है, ये भी ठीक है। अब मैंने कहा पब्लिशर को एडिट करना है आपको, तो आपने लिखा पब्लिशर। अब पब्लिशर की क्या वैल्यू आप रखना चाहते हो, तो पब्लिशर की नई वैल्यू मैंने रख दी, सपोज करो, ठीक है, DRP। ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग है इसलिए सिंगल कोट्स में लिखना होगा, ये मैंने कर दिया। अगर मैं यहीं पर सेमीकोलन लगा के हिट कर दूं एंटर, तो ये सभी रिकॉर्ड्स में पब्लिशर की वैल्यू चेंज करके DRP कर देगा, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं सिर्फ उसी रिकॉर्ड में चेंजेस हों जिसमें पब्लिशर की वैल्यू नल हो। कई बार ऐसा होता है ना कि जब रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ तो कुछ फील्ड्स के लिए वैल्यूज़ नहीं आई, तो उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू चली गई, और बाद में हम अपडेट करना चाहते हैं और उसमें वैल्यू रखना चाहते हैं। ऐसा बहुत बार प्रोजेक्ट्स में होता है। तो जहाँ नल वैल्यू रखी है हमें स्पेसिफिकली वहीं पर चेंजेस करने हैं, और वहाँ पे ये DRP मुझे रखना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर वेयर क्लॉज लगाऊंगा। वेयर क्लॉज में लिखूंगा पब्लिशर। अब देखिए नल वैल्यू जब है ना, तो आप उसको ऐसे मत लिखिए। कई लोग ऐसा लिखने की गलती करते हैं, दिस इज नॉट करेक्ट। देखो, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया है पब्लिशर इक्वल्स टू नल, और इस तरीके से मैंने वेयर क्लॉज में ये चेक कर लिया है कि पब्लिशर की वैल्यू अगर नल है तो चेंजेस कर दो। ठीक है, अब देखें ज़रा सेलेक्ट क्वेरी लगा के कि क्या चेंजेस हुए हैं फ्रॉम बुक। आप देखें कि यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हुए। तो यहाँ चेंजेस क्यों नहीं हुए, हमसे गलती क्या हुई? हमने तो लिखा है कि अगर पब्लिशर की वैल्यू नल हो तो अपडेट कर दी जाए वैल्यू इस तरीके से। सो एक्चुअल में क्या होता है ना, नल को चेक करने का ये सही तरीका नहीं है। वैसे भी इस क्वेरी के चलने पर जो रिजल्ट आया था उसमें लिखा था क्वेरी ओके 0 रोज अफेक्टेड, जबकि होना क्या चाहिए था, 1 रो में चेंजेस होने चाहिए थे। तो ये तो गलत हो रहा है। तो एक्चुअल में नल वैल्यू को चेक करने का सही तरीका ये नहीं है। तो कैसे हम चेक करेंगे,
हमें लिखना पड़ेगा नल की जगह, हम यहाँ पे लिखेंगे पब्लिशर इज नल, तो हमें इज लगाना पड़ेगा। ठीक, अब आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है 1 रो अफेक्टेड, तो आपको समझ में आ रहा है एरर कुछ नहीं आ रही थी, लेकिन ये मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट्स कर देते हैं कि वो नल को चेक करने के लिए इक्वल टू ऑपरेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि यहाँ पर हमें इज ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है। पब्लिशर इज नल, तो जहाँ पे पब्लिशर नल है वहाँ चेंजेस कर दो। अब हम लोग सेलेक्ट क्वेरी लगा के इसको चेक करते हैं। आप देखिए जहाँ पे नल वैल्यू थी वहाँ पे चेंजेस हो गए हैं, वहाँ पे आ चुका है DRP। तो आई थिंक ये बात भी अब आपको समझ में आ चुकी है। सो देखिए एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि मुझे प्राइस चेंज करनी है किसी पर्टिकुलर बुक की, ओके, जिसका टाइटल मेरे को गिवन है। मान लीजिए कि यहाँ पर PHP की जो बुक है, PHP टाइटल की जो बुक है, उसकी प्राइस मुझे चेंज करनी है, और प्राइस चेंज करना है मुझे 500 कर देना है। तो मैं कैसे लिखूँगा? अपडेट बुक, फिर सेट, हमें चेंजेस करने हैं प्राइस में, प्राइस की वैल्यू 500 करनी है, वेयर टाइटल इक्वल्स टू PHP। बस हो गया। ये देखिए एक रो में चेंजेस भी हुए। ये बताता है कि कितनी रोज में चेंजेस हुए, मतलब कि अभी बाय चांस वेयर क्लॉज के कारण एक ही जगह पे टाइटल PHP है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा जगह पर टाइटल PHP होता तो उन सभी रिकॉर्ड्स में वो चेंजेस करता। सेलेक्ट क्वेरी लगा के हम चेक करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 500 हो गई है प्राइस PHP वाले बुक की। तो बस ऐसा ही है हमारा अपडेट कमांड, बहुत ही सिंपल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मुझे अगर आपको लगता है कि वीडियो पसंद आ रहे हैं, वीडियो समझ में आ रहे हैं, इस तरह का कोर्स आपको पसंद आ रहा है, तो आप न केवल लाइक करें, कमेंट देकर भी मुझे बताएं, और साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।